एक ऐसे समय में जब हम दुनिया के जलवायु बदलने की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कुछ नौजवानों के साथ इस प्रोग्राम में और एक बहुत खास पैनल के साथ कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके तरीके क्या हो सकते हैं, उसके माध्यम क्या हो सकते हैं, क्या सरकारों ने इसके बारे में कभी सोचा है। एक बात मैं जरूर इस प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि पिछले 15 साल से भारतीय राजनीति देखते हुए मैं बता सकता हूं कि फ्री बिजली जो है, मुफ्त की बिजली के का वादा सरकारें चुनाव में ऐसे करती हैं जैसे कि हम और आप शायद किसी फिल्म देखने के लिए अपने दोस्त से वादा कर देते हैं और वो वादे अक्सर पूरे नहीं किए जाते। इस हिस्से में हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि जो अपने एजेंडा की सरकारों की कमियां हैं, भले ही वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। और आप लोगों को मौका है अपने सवाल पूछने का। हाँ, क्या क्या पूछना चाहते हैं आप माइक उनको प्लीज पहुंचा दीजिएगा और प्लीज बताइएगा किसके लिए आपका सवाल है। मेरा सवाल सरकार से है। मैं उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बारे में जानता हूँ। वहाँ टिहरी डैम परियोजना है और वहाँ 6-7 परियोजनाएं चल रही होती हैं। गांव के गांव और शहर के शहर डुबा दिए जाते हैं और उसके बाद जब परियोजना का काम पूरा हो जाता है, जब बिजली उत्पादन की बात आती है तो वो उन गांवों तक बिजली नहीं पहुंच पाती है जिन गांवों को उसकी आवश्यकता होती है। और क्या ये सरकार की नाकामयाबी कहेंगे आप, या फिर ये जो बड़ी परियोजनाओं की आप बात कर रहे हैं ये पावर मिनिस्ट्री का है, हमारी मिनिस्ट्री से मतलब नहीं है। मगर हम जो बनाते हैं वो छोटे वाले हाइड्रो, तो उत्तरांचल में अगर जो आप माइक्रो हाइडल है और घराट, वो मेरी जिम्मेदारी है। और हमने उनको बोला हुआ है, गांव वाले सामने आए, उनको मैंने बोला 30,000 बनाइए, हम पूरी सहायता करेंगे। 90% हम देते हैं, आप 30,000 बनाइए। उत्तरांचल में बिछा दीजिए एक जाल माइक्रो हाइडल का और घराट का, और 1 मेगावाट 2 मेगावाट का छोटे छोटे, जिससे कि उसी क्षेत्र में बिजली फैलेगी। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में ये एग्जाम्पल बने। आप कुछ करें क्योंकि ये टेहरी को लेकर ये बहस पहले हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल जैसे उत्तरांचल में है कि आज नदियां सूखती जा रही हैं क्योंकि आप इतना पानी खींच रहे हैं, गंगा से हो या किसी भागीरथी और अलकनंदा से हो, और पानी खींचते जा रहे हैं, नदियां सूख रही हैं। आई मीन क्या समय होगा जब गंगा के अंदर पानी नहीं होगा। और हम इसीलिए कह रहे हैं तरीके बदलने पड़ेंगे, क्योंकि आपके अगर हर गांव के अंदर ऐसा ग्रिड जाल बनेगी, उस जाल से अगर हम नेशनल ग्रिड में भी बिजली दे सकते हैं तो पर्यावरण का विनाश भी नहीं होगा, नदियां भी चलेंगी, गांव के अंदर बिजली भी आएगी और शहर को भी गांव बिजली बेच सकेगा। तो ये आपको एक, अगर मैं कहूं कि मेरा अगर ड्रीम हो तो यही सबसे बड़ा ड्रीम होगा कि यही एक तरीका है। हाँ, कुछ कर साहब। ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि इन अ करप्ट सोसाइटी द गवर्नेंस जो है वो सबसे पीछे पड़ जाती है। तो चाहे वो बड़े डैम्स की बात हो, चाहे वो किसी और चीज की हो, उसमें जो जानकार लोग हैं, जो कि एक्सपर्ट्स हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं देखा जाता है, बाकी चीजें देखी जाती हैं। तो ये तो आप लोग हैं फ्यूचर ऑफ द कंट्री, आप लोगों के हाथ में होना चाहिए। आप लोग अपने अपने जगह जाइए और वहां पर जो है हेल्प कीजिए। हाँ, कुछ और सवाल? हाँ, अच्छा आप पहले पूछ लीजिए। मेरा सवाल ये है कि हम अभी जो बात कर रहे हैं ये अल्टरनेटिव सोर्सेस का, तो हम बस सोलार और गैसेस का बात कर रहे हैं, जबकि मेरी जानकारी में ये भी है कि जैसे कि भारत का जो तटीय रेखा है, कोस्ट लाइन, वो काफी बड़ा है, तो हम समुद्र के लहरों से भी जनरेट कर सकते हैं, टाइडल पावर भी हम जनरेट कर सकते हैं, भूमि की जो गर्मी है, जियोथर्मल पावर भी हम जनरेट कर सकते हैं। तो क्या ऐसा है कि हम बस गैसिफिकेशन और सोलार पे अपना सारा ध्यान डाल रहे हैं और हम ये सब चीज जो हम और डेवलप कर सकते हैं उसे हम नकार दे रहे हैं? रघुवंश जी, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? आई थिंक गुप्ता साहब जी, आप। नहीं, इसमें टाइडल वेव और जियोथर्मल दोनों पे काम हो रहा है, इतना इनका पोटेंशियल नहीं है। और सुंदरबन एरिया में एक कोशिश हो रही है कि एक पायलट टाइडल वेव प्लांट बनाया जाए, और उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि बहुत एक्सपर्टीज इसमें अवेलेबल नहीं है और देश में भी नहीं है। और जियोथर्मल के लिए भी गुजरात और छत्तीसगढ़ में कोशिश हो रही है कि बाहर से लोग आए, उसको एक्सप्लोर करें और फिर बताएं कि कितना पोटेंशियल वगैरह है। सबसे बड़ी फील्ड हमारी लद्दाख में पूगा में है, जो कि बहुत 100 किलोमीटर और आगे है। तो ये थोड़ी सी कठिनाइयां हैं टेक्नोलॉजी की, एक्सपर्टीज वगैरह की, और स्कोप भी थोड़ा सा लिमिटेड है। इसका स्कोप जो हजारों मेगावाट और हजारों गांव को लेकर है। जैसे इस प्रोग्राम के पहले सुन 50% आप समस्या आपका कहना बिल्कुल ठीक है। हम जो है दारू पे काम करते हैं। दारू जानते हैं आप? हमने उसको, हमें इस जून में एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला स्वीडन में, स्टॉकहोम में,
तो दारू का ये था कि सारे देश में दारू बहुत बनती है, इलिसिट लिकर। तो हमने कहा कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि इसी दारू से हम स्टोव और लैंटर्न चला सकते हैं। ये पहली बार जो है दुनिया में ऐसा हुआ। तो हमने एक लैंटर्न जो कि बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी लैंटर्न है उसको बनाया। उससे 100 वॉट बल्ब की लाइट आती है और उसकी जो हीट है उससे सारा घर का खाना बनता है। तो हीट और लाइट दोनों चीज बनती हैं। क्वेश्चन आप पूछेंगे कि क्यों नहीं इतना बढ़ाकर, ये इतना अच्छा है। हमने 20-25 घरों में इसको दिया, लोगों ने यूज किया, बहुत ही उनको अच्छा लगा। दारू जो है आप अपने घर में यूज नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो। ये हम सरकार से बात करना चाहते हैं। पहले हम दिखाना चाहते हैं कि हम ये इस प्रोग्राम को बढ़ा सकते हैं घर में, जो कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लाइट और हीट की, और उससे एक भी जरा सा भी धुआं नहीं आता है। बहुत ही क्लीन फ्यूल है, कुछ भी नहीं उससे आता, आंखों में कुछ नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए। फल्टन गांव में ज्वार की खेती से बिजली तैयार होती है। शायद ये सुनकर आप हैरान हो जाएं, लेकिन ये सच है। खेतों में लहराती ज्वार की फसल जहां एक और लोगों को खाना मुहैया कराती है, वहीं जानवरों को चारा भी देती है। लेकिन सबसे अहम, इसके जूस से जो अल्कोहल तैयार किया जाता है, उससे न सिर्फ घर का चूल्हा जल सकता है, बल्कि बिजली कटौती के दौरान रोशनी के लिए बढ़िया लैंप भी इससे जलाया जा सकता है। भारत में खाना पकाने के लिए ईंधन मिलना बहुत मुश्किल है, और जो मिलता है वो उसके लिए लकड़ी काटनी पड़ती है, या केरोसिन जैसे ईंधन के लिए बहुत शॉर्टेज है और हम इंपोर्ट करते हैं। तो इससे लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि गांव के स्तर पर हम इसे पैदा कर सकते हैं, उससे अल्कोहल बना सकते हैं और लोग अपने दियों में या खाना पकाने के लिए उस ईंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल ये अनोखा काम 1968 से साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्था निमकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नारी का है। इस संस्था ने ज्वार की एक अमेरिकन वैरायटी का मेल हिंदुस्तानी वैरायटी से किया, और जो फसल इससे तैयार हुई उसकी एक एक चीज किसी न किसी तरह उपयोग में आती है। गांवों में इसका भरपूर फायदा भी हो रहा है। बैटरी पर चलने वाली ये रिक्शा बनाई है, उसके लिए 3.5 यूनिट का बिजली का खपत होता है। उसमें वो 80% डिस्चार्ज पर 80 किलोमीटर जाती है। उसमें 3 आदमी आराम से बैठ के कहीं भी घूम सकते हैं। ये पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट के लिए बनाई गई है, और इसका 3.5 यूनिट का बिजली का खपत और बैटरी का डेली डिप्रिसिएशन मिलके करीब 40 रुपया खर्चा आता है। तो 40 रुपये में 80 किलोमीटर ट्रैवलिंग होता है। नारी के इस संशोधन से अल्कोहल लोगों के घरों में रोशनी बनकर आया है। समस्याओं पर शिकायत करने के बजाय उस समस्या का हल कैसे ढूंढा जाए, शायद इसी वजह से दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स में से एक स्वीडन का ग्लोब सस्टेनेबिलिटी रिसर्च अवार्ड 2009 इस साल दिया गया नारी को। आपके पास आ जाएगा, मैं आप पूछ लीजिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है अपनी सरकार से। लाइट का ज्यादा यूज शहरों में है, तो अगर वो यहाँ पे शेविंग्स होगी, क्योंकि गांव वाले फॉलो करते हैं कि शहर में आए, तो शहर में जब ऑटोमेटिक होगा तो ऑब्वियसली गांव वाले उस चीज को फॉलो करेंगे। वो गवर्नमेंट बदलाव आप शुरू करेंगे अपने घर से? यही मैं गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जब आता है तो वो सिर्फ यही दिखाते हैं कि ये म्युनिसिपल का काम है, ये पावर वाले के डिपार्टमेंट का काम है। एक सिस्टम होता है, मानता हूँ। तो ये लेकिन यूथ का भी तो उसमें तभी आएगा ना जब सरकार एक शहरों में भी कुछ ऐसी चीज करेगी कि हाँ एक जागरूकता है, तो वो गांव में तो अपने आप से पहुंच जाएगी। जब हम बदलाव की बात करते हैं तो सारा फोकस हम सरकार पे क्यों डालते हैं? अपनी तरफ हम क्यों नहीं देखते? हम क्यों नहीं खुद शुरू करते हैं? जब हमने शुरू किया तो मैंने ये कहा कि हमें एमएनआरई से हेल्प मिला जी, लेकिन एमएनआरई में मैं सिर्फ 3-4 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने हेल्प किया। बाकी आप कहीं भी सरकारी ऑफिस में जाइए, वो आपके पास 10 कारण बता देंगे कि ये काम क्यों नहीं हो सकता है। सिर्फ ये 3-4 लोग 2 कारण नहीं बताएंगे कि काम क्यों एक भी नहीं बताएंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन काम फिर भी हुआ। उससे तो जब आप चाहिएगा तो